बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी एक और पज़ल है आज, और इस पज़ल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि आप वीडियो को स्टॉप करें और इस पज़ल को खुद से सॉल्व करें। लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो जी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि ये कैसे करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। सो पज़ल क्या है? इफ़ 1, 1 इक्वल्स टू 2, 2, 2 इक्वल्स टू 4, 3, 3 इक्वल्स टू 6, 4, 4 इक्वल्स टू 8, देन 5, 5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट वी हैव टू डू, इधर कोई साइन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये हम लोग को देखना है कि यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा। नंबर्स के इक्वालिटी के बाद जो नंबर लिखे हैं उसको देखते हुए, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 इक्वल्स टू 2। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है, लेकिन अगर 1 को 1 में ऐड किया जाए तब तो 2 आता है। सो इस लॉजिक को फॉलो करते हुए यहाँ पे 2 आया। सही, अगर तो यही बात है तो फिर इस सेम लॉजिक पे बाकी आंसर्स भी आने चाहिए। चेक कर लेते हैं। 2 को 2 में प्लस किया जाए तो 4 आता है, मल्टीप्लाई कीजिए तभी 4 आता है, लेकिन हम प्लस करके लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस किया ना, इसलिए भी प्लस करके लिख लेते हैं। तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब 3 × 3 9 होता है, बट 3 + 3 6 होता है। जी बिल्कुल यही आंसर बन रहा है, तो इसका मतलब यही लॉजिक चलनी है। सो 4 + 4 भी 8 होता है। ये तो बहुत ईजी था। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि देन के बाद आंसर क्या आएगा। 5 + 5 क्या होता है? 10। सो आवर आंसर इज 10। yes, so 10 is the correct answer of this puzzle. now let's check another। जी ये है एक और पजल, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। इफ़ 1, 1 इक्वल्स टू 1, 2, 2 इक्वल्स टू 4, 3, 3 इक्वल्स टू 9, 4, 4 इक्वल्स टू 16, देन 5, 5 क्या होगा। इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुई है। चेक कर लेते हैं कि किस तरह से इस पजल को सॉल्व किया है। सो लास्ट जो पजल किया उसमें तो सम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। 1 + 1 तो 2 होता है, सम वाला काम नहीं है। मतलब अगर मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि 1 × 1 तो 1 आया। इसी तरह से 2, 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। ओके 1 4 ठीक है। 3 × 3 करके देख लेते हैं। तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। यस, तो फर्स्ट टर्म भी सही निकली, सेकंड भी, थर्ड भी। तो फोर्थ वन पे भी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया। तो सही यही वाला लॉजिक यूज़ करते हुए 5, 5 का आंसर निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 25। तो जी इस पजल का आंसर आ गया है 25, जिसमें मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अब एक और पज़ल देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने खुद ट्राई करना है उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आपसे ना हो सका तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, ताकि आपको सारे पज़ल्स का आंसर और लॉजिक समझ में आ जाए। तो जी नेक्स्ट पज़ल स्टार्ट करते हैं। एक और पज़ल है, तो इस पज़ल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम बहुत पज़ल्स कर चुके हैं, चैनल पर बहुत ज़्यादा पज़ल्स मौजूद हैं जिनको सॉल्व किया है, इसलिए पज़ल्स का जो माइंड होता है, जो लॉजिक होती है, वो आपकी बन गई होगी। इसे किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आता है, लेकिन वो लॉजिक यहाँ पे उस तरह से नहीं चलेगा। इसका जो करेक्ट लॉजिक है वो क्या है, देखें साथ साथ। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। व्हेन वी मल्टीप्लाई 9 by 2 वी गेट 18, राइट। इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करके लिख लेते हैं। 3 गिवन है, इसका स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ तो आ गया 18। नाउ वी विल यूज द सेम लॉजिक फॉर ऑल दीज टर्म्स। ओके, सो 4 स्क्वायर and multiply by 2. So 4 square is equals to 16, multiply by 2 is equals to 32. Right, so same logic, this logic will used here for the solution of this puzzle. So 5 का square multiply by 2 is equals to 25 multiply by 2, and this is equals to 50. Similarly 6 का square multiply by 2 equals to 36, and we multiply 36 by 2, we get 72.
राइट। तो सेम लॉजिक यूज़ होगा यहाँ पे, वी विल यूज़ द सेम लॉजिक हेयर फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस टर्म, फॉर द सोल्यूशन ऑफ 8 इक्वल्स टू व्हाट, 8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सो 8 स्क्वायर multiply by 2, 8 square is equals to 64 multiply by 2, so 64 and we will multiply 64 by 2 to 4 times 8 to 6 are 12, 128, so here 128 comes, so 8 is equals to what? By using this logic here, answer is 128 and this is the correct answer of this puzzle. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पज़ल भी समझ में आ गया होगा। अब एक और पज़ल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। सेम लॉजिक आपके माइंड में बैठ चुकी है। डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं जो पज़ल्स में यूज़ होती हैं, जो फर्स्ट 2 टर्म्स पे जो लॉजिक सेटिस्फाई करके, इसका मतलब है कि आगे के टर्म्स पे भी वही वाली लॉजिक यूज़ होगी। तो जी अगला पज़ल देख लेते हैं। एक और पज़ल, इसे भी सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? इफ़ 8 इक्वल्स टू 56, 7 इज इक्वल्स टू 42, इसी तरह से ऑनवर्ड सब लिखा हुआ है और एंड पे कहा गया है कि 3 के इक्वल क्या आएगा। तो जी देखिए यहाँ पे एट को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, मतलब 8 से स्मॉलर नंबर 7 है, उससे मल्टीप्लाई किया तो 56 आया। ठीक, अगर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42, तो 42 यहाँ पे लिख दिया। और अगर 6 को मल्टीप्लाई किया उससे स्मॉलर नंबर से, मतलब तो वो आ गया 36, 5 टाइम्स 30। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20। ठीक है, इस लॉजिक पे ये वाला सारा पजल सॉल्व हुआ है। कैसे? यहाँ जो नंबर है उससे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे कि 8 था तो 7 से मल्टीप्लाई किया 56 आया। When multiply 7 by 6, so we get 42, and 6 multiplied by 5 we get 30, 5 multiplied by 4 we get 20. So in the same case, similarly, when we multiply 3 by 2 we will get 6. So 6 is our correct answer. So here it comes 6 and this is the correct answer of this puzzle. And this is the logic behind this puzzle. So I hope students आपको ये puzzle बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये puzzle पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, और तो आप लाजमी तौर पे इसे अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें और उनको सॉल्व करने के लिए दें। और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर न्यू पजल ट्रिक का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अब मैं आऊँगी एक न्यू पजल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।